अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात है 2016 की, जब एस्टोनिया के कुछ डॉक्टर्स एक मरीज़ के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे कि इसी चेकअप के दौरान डॉक्टर्स ने मरीज़ के दिमाग में एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ को नोट किया जिसे 2016 से पहले कभी भी किसी इंसान के दिमाग में भी नोट नहीं किया गया था। इस मरीज़ को दरअसल एक दिमागी बीमारी थी जिसका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मरीज़ की ब्रेन वेव्स को EEG के ज़रिए रिकॉर्ड कर रहे थे। वैसे तो ये रूटीन के मुताबिक एक नॉर्मल चेकअप ही था, लेकिन शायद डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि इस चेकअप के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो कि मेडिकल साइंस की दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख देगा। हुआ कुछ यूँ कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि अचानक से मरीज़ को हार्ट अटैक हुआ और वो मौका पर ही मर गए। ये हादसा डॉक्टर की ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा था कि जब कोई मरीज़ ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही मर गया हो, लेकिन डॉक्टर्स को अब ये मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि मौत से पहले इस मरीज़ के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो लाजमी तौर पर इस टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया होगा। और बिल्कुल हुआ भी कुछ यूँ ही। मौत से पहले मरीज़ के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था वो वाक़यातन ही इस टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन आखिर डॉक्टर्स ने मरीज़ के दिमाग में ऐसा क्या अजीबोगरीब नोट किया जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया में हलचल मचा के रख दी। ये जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, दरअसल ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले शख्स कनाडा के रहने वाले थे और इन्हें एपिलेप्सी नाम की एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से बैठे बैठे इन्हें दौरे पड़ने लग जाया करते थे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाया करते थे। इसी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मरीज़ की ब्रेन वेव्स को EEG के ज़रिए रिकॉर्ड कर रहे थे। EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए पता चलाया जाता है कि मरीज़ को कौन सी दिमागी बीमारी है। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मरीज़ के दिमाग के ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स मरीज़ की ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके इसे वेव्स की शक्ल में कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करते हैं। लेकिन आखिर डॉक्टर्स को इस टेस्ट के रिज़ल्ट से कैसे पता चल जाता है कि मरीज़ को कौन सी दिमागी बीमारी है? ये जानने से पहले ब्रेन एक्टिविटी का कंसेप्ट समझ लेना लाजमी है। दरअसल इंसान के दिमाग में 100 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और ये न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल मैसेज भेजते रहते हैं। ये मैसेज दरअसल एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जिसे दिमाग के एक हिस्से के न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स इसे रिसीव करके प्रोसेस करते हैं और फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अपना अपना काम करने का हुक्म देते हैं। इंसानी दिमाग में दरअसल हर वक्त बेशुमार काम हो रहे होते हैं जिनकी वजह से बेशुमार वेव्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं। इन वेव्स के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से एक वेव पैटर्न बनता है जिसे ब्रेन वेव का नाम दिया जाता है। आज तक की रिसर्च के मुताबिक इंसानी दिमाग में बुनियादी तौर पर 5 किस्म की ब्रेन वेव्स बनती हैं जिन्हें अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा और डेल्टा वेव्स का नाम दिया गया है। अल्फ़ा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज़ तक होती है। यानी अल्फ़ा वेव्स 1 सेकंड में 8 से 12 दफ़ा बनती हैं। ये वेव्स इंसानी दिमाग में तब पैदा होती हैं जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, यानी जब सोने के बाद सुबह के वक्त हम उठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है, तब अल्फ़ा वेव्स हमारे दिमाग में पैदा हो रही होती है। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 12 से लेकर 30 हर्ट्ज़ तक होती है। ये वेव्स इंसानी दिमाग में तब पैदा होती हैं जब हम किसी काम पर बहुत ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं। गैमा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज़ तक होती है। ये वेव्स इंसानी दिमाग में तब पैदा होती हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल काम कर रहा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को सेकंडों में निपटा देते हैं, उनके दिमाग में दरअसल गैमा वेव्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होती हैं। डेल्टा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 12 से लेकर 30 हर्ट्ज़ तक होती है। ये वेव्स इंसानी दिमाग में तब पैदा होती हैं जब इंसान सो रहा होता है। ये वेव्स बच्चों में बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और ग्रोथ हार्मोन पैदा करने का काम करती हैं, लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ इन वेव्स की प्रोडक्शन में कमी आती चली जाती है। थीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज़ तक होती है।
یہ ویوز انسانی دماغ میں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان نئی اسکل سیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنی میموریز کو ریکال کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہم انسانی دماغ میں پیدا ہونے والی برین ویوز کے متعلق اچھی طرح سے جان چکے ہیں تو اس کینیڈین پیشنٹ کے برین اسکین کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، گیما ویوز کی فریکوینسی 25 ہرٹز سے لے کر 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، لیکن اسی رینج کے درمیان ایک اور قسم کی گیما ویوز پیدا ہوتی ہیں جن کی فریکوینسی 30 سے لے کر 100 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور اس فریکوینسی کی ویوز ہمارا دماغ تب پیدا کرتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اچھے اور برے واقعات کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اس کینیڈین پیشنٹ کی موت کے وقت ان کے دماغ میں ایسی بہت ساری ویوز کو نوٹ کیا تھا جو کہ تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کے گزرے ہوئے برے اور اچھے واقعات کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اور ریسرچرز کے پاس اپنی اس فائنڈنگ کا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا جو کہ مرتے مرتے بچے تھے۔ ان لوگوں سے جب پوچھا گیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ موت کے قریب جا کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سامنے کسی نے ان کی زندگی کی ساری فلم چلا کے رکھتی ہو۔ ڈاکٹرز نے اس برین اسکین کو 2016 سے اس لیے پبلش نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو وہ اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا چاہتے تھے، دوسرا وہ اس برین اسکین کو کسی اور مرتے ہوئے انسان کے برین اسکین سے میچ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ فی الحال اس میں پوری طرح سے ناکام رہے۔ اب چونکہ ڈاکٹرز کے پاس صرف ایک مریض کے مرتے وقت کا برین اسکین موجود ہے، اس لیے یہ ریسرچ کافی حد تک کنٹروورشل ہے، لیکن کافی حد تک اس بات کے چانسز ہیں کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کے اچھے اور برے واقعات کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کی اس پیور ریسرچ کے بارے میں ناظرین آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ امید ہے آپ لوگ پہلے کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔